आज से 2 दिवसीय इजरायल दौरे पर पीएम मोदी। रणनीतिक और रक्षा सहयोग के मद्देनजर बेहद अहम रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी का 9 साल में ये दूसरा इजरायल दौरा है। इससे पहले जुलाई 2017 में गए। पीएम मोदी इजरायली संसद नेसेट को करेंगे संबोधित। इजरायली पीएम नेतन्याहू संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आयरन डोम डील पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले इजरायल की संसद नेसेट को भारत के झंडे की रोशनी से सजाया गया। इजरायल के यरूशलेम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। लगाए गए इजरायल और भारत के झंडे। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने रखा हेक्सागन अलायंस का प्रस्ताव। भारत को बताया पार्टनर। इजरायली वाणिज्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी का इजरायल में स्वागत। पीयूष गोयल के नेतृत्व में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू। इजरायल में विपक्ष के नेता यायर लेपिड ने पीएम मोदी को इजरायल का सच्चा मित्र बताया। कहा, इजरायल और भारत के बीच गहरी दोस्ती। पीएम मोदी से इजरायल यात्रा रद्द करने की अपील। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा पत्र लिखकर कि गाजा पर इजरायल हमले का दिया हवाला। मौलाना ने कहा, पीएम की छवि साफ सुथरी, ऐसे में नेतन्याहू से मिलने पर इमेज पर पड़ सकता है बुरा असर। भोपाल में किसान महाचौपाल के मंच से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। अमेरिकी ट्रेड डील, चीन सीमा पर विवाद और साथ ही कॉर्पोरेट संबंधों को लेकर लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, मोदी ने आर्मी चीफ से नहीं की बात। दबाव में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ की ट्रेड डील। राहुल गांधी का बड़ा चैलेंज। कहा, दम है तो इंडिया यूएस डील रद्द करके दिखाइए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, नेता प्रतिपक्ष देश को कर रहे हैं गुमराह। कांग्रेस ने वैश्विक मंच पर देश को बदनाम किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस ने चीन को सौंपी थी इस देश की जमीन और आज पीएम मोदी से पूछ रहे हैं सवाल। टैरिफ के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। 26 साल बाद आयोजित राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन में चुनाव आयोग और राज्यों के बीच महामंथन। सीईसी ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ बेहतर तालमेल पर दिया जोर। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि शुद्ध और त्रुटि हरित मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। मतदाता सूची में समय समय पर सुधार और शुद्धिकरण अनिवार्य है। मोदी कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले पर लगाई मुहर। मेट्रो रेल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पर 12,236 करोड़ होंगे खर्च। मोदी सरकार ने रॉजूट का एमएसपी बढ़ाकर 5,925 रुपए प्रति क्विंटल किया। साथ ही इस फैसले से किसानों को मिलेगी राहत। केरल का नाम अब केरलम होगा। सेवा तीर्थ में केंद्र सरकार की बैठक में लिया गया फैसला। राज्य ने भेजा था आवेदन। पश्चिम बंगाल का नाम न बदलने पर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, लंबे समय से लंबित है हमारी मांग। एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। बेल रिमांड पर फैसला सुरक्षित। पुलिस ने बताया नेपाल की तरह करना चाहते थे बवाल। एआई समिट में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। सुनियोजित साजिश के तहत देश को किया गया बदनाम। कई राज्यों में फैले तार। क्राइम ब्रांच इंटर स्टेट सेल करेगी एआई समिट विरोध प्रदर्शन की जांच। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ सूरत में बीजेपी महिला मोर्चा का हल्ला बोल। राहुल गांधी के खिलाफ की गई नारेबाजी। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद का किया समर्थन। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण, गौरक्षा आंदोलनों और सनातन धर्म की रक्षा पर दिया जोर। अभिमुक्तेश्वरानंद पॉक्सो केस में प्रयागराज पुलिस भेज सकती है नोटिस। पीड़ितों का मेडिकल एग्जामिनेशन और बयान दर्ज होने के बाद जांच जारी। गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद। अग्रिम जमानत की डाली अर्जी। यौन शोषण मामले में दोनों नाबालिगों ने पुलिस के सामने कबूली बात। बयानों की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद। शंकराचार्य के समर्थन में खुलकर आए अखिलेश यादव। दिया नारा, बीजेपी हटाओ, सनातन बचाओ। आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर अमित शाह। पूर्णिया और किशनगंज में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। इस दौरान अमित शाह सीमांचल जिलों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। घुसपैठ के मुद्दे पर विशेष ध्यान। राज्यसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी को दी चेतावनी। कहा, 2030 तक कोई भी गठबंधन नहीं तो कोई राज्यसभा एमपी नहीं। एआईएमआईएम ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारने का किया फैसला तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने हिना शहाब को उम्मीदवार बनाने का दिया सुझाव। बिहार विधानसभा में चौकीदारों के मार्च पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर भारी हंगामा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, सबका इलाज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय जापान दौरे पर सिंगापुर दौरा पूरा करने के बाद होंगे रवाना। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए निवेश का दिया आमंत्रण। सीएम योगी के सिंगापुर दौरे के दौरान करीब 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। इससे यूपी में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 1 मार्च से शुरू। बीजेपी के दिग्गज नेता यात्रा का शुभारंभ दक्षिण 24 परगना से करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 मार्च को शुरू करेंगे यात्रा। पीएम मोदी 1 मार्च को तिरुपरकुंद्रम मंदिर जाएंगे। मदुरई के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन। चुनाव आयोग की टीम तमिलनाडु पुडुचेरी के दौरे पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। आरएसएस प्रतिनिधि सभा बैठक अगले महीने 13 से 15 मार्च तक हरियाणा के समालाखा में होगी। शताब्दी वर्ष और संगठनात्मक विस्तार पर होगा मंथन। आज बीएमसी का पेश किया जाएगा बजट। करीब 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होने की संभावना। मुंबई में प्रदूषण का अलर्ट। आदित्य ठाकरे ने निजी निर्माण कार्य तत्काल रोकने की मांग की। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। कहा, ये रेलवे की जमीन अतिक्रमण हटाना होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर से टकराव जैसे हालात। नमाज से भड़के हिंदू संगठनों ने मस्जिद के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस दे चुकी है 13 छात्रों को नोटिस। राजकोट के जंगलेश्वर में सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन के दूसरे दिन 390 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी। ड्रोन तस्वीर आई सामने। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस हादसे की जांच करेगी एएआईबी टीम। कल घटना में हुई थी 7 लोगों की दर्दनाक मौत। चतरा हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण, हो रही है जांच। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद केस का मुद्दा गरमाया। आज यूपी कांग्रेस प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपेगी। कांग्रेस ने शंकराचार्य एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की मांग की। गोंडा में बिसुही पुल निर्माण के लिए छात्र पंचायत का 17वां दिन आंदोलन जारी। छात्रों ने जल सत्याग्रह कर किया प्रदर्शन। प्रशासन के 10 से 15 दिन में पुल पुनर्निर्माण के आश्वासन पर 2 महीने के लिए किया गया था आंदोलन स्थगित। भारत और जापान की 7वीं धर्मागार्जन सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। 24 फरवरी से 9 मार्च तक उत्तराखंड के चौबटिया में चलेगी अभ्यास। आईडीएफसी बैंक मामले में हरियाणा सरकार ने अज्ञात बैंक कर्मचारियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जांच में पूरा सहयोग करने के साथ ही बैंक ने पूरी रकम वापस लौटाई। 7 देशों की साझी पहल को नई रफ्तार मिली। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने नए सत्र में शुरू किया आधुनिक प्रोफेशनल कोर्स। दिल्ली में नॉलेज विदाउट बॉर्डर्स विजन के तहत कई विशेष पाठ्यक्रमों की घोषणा। रचनात्मकता और डिजिटल कौशल पर जोर। अल्मोड़ा में धर्मगार्जन युद्धाभ्यास का हुआ आयोजन। भारत और जापान की सेनाओं ने की बॉर्डर एक्सरसाइज। दोनों सेनाओं के सैनिकों से अधिकारियों ने मिलाया हाथ। दोनों सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक्स सीखने का मिलेगा मौका। बिहार के आरा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर हमला हुआ। पैसे के विवाद में तोड़फोड़, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। गोवा में तेज रफ्तार थार और कार की भीषण टक्कर के कारण 65 साल के बुजुर्ग की मौत। 5 महीने का मासूम बाल बाल बचा। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वकील पर आईएसबीटी के पास कार पर फायरिंग। 4 राउंड गोलियां दागी गई। हमले में बाल बाल बचे लीगल टीम के वकील। गौतम बुद्ध नगर में होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा। 200 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट। हापुड़ में मिलावटी खाद्य तेल की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। जांच टीम ने 32,000 लीटर ऑयल किया सीज। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में खाद्य विभाग की छापेमारी। 6.5 कुंटल अवैध पनीर बरामद की गई। गोदाम सील, आरोपी फरार। गाजियाबाद में नकली पनीर मावा सप्लायर्स पर रेड हुई। 72 घंटे में 2500 किलो पनीर और 200 किलो मावा नष्ट किया गया। संभल में फूड डिपार्टमेंट ने होली से पहले रसगुल्ला बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई की। 225 किलो नष्ट किया गया। T20 विश्व कप सुपर 8 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। 12 जून से शुरू हो गया आईसीसी महिला T20 विश्व कप की जंग। इंग्लैंड करेगी मेजबानी। 14 जून को भारत और पाकिस्तान की टक्कर। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने पहले वनडे में इंडिया को 6 विकेट से हराया। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी फाइनल। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जम्मू कश्मीर ने 2 विकेट खोकर बनाए 284 रन। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के नाम रहा पहले दिन का खेल। शुभम पुंडरीर ने जड़ा शानदार शतक। बॉम्बे हाईकोर्ट में आदित्य पंचोली की याचिका पर सुनवाई टली। कंगना रनौत ने जवाब के लिए समय मांगा। साथ ही 4 मार्च को अगली सुनवाई हुई।